ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि हम जल्द ही लौटेंगे यार यहाँ पे टॉपर टॉक्स के साथ। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो पिछले साल मतलब 2021 में जो हमारे टॉपर टॉक्स फॉलो कर रहे थे, ठीक है, तो वो लोग हमारे साथ अभी जुड़ेंगे अगले इस साल के टॉपर टॉक्स में। ठीक है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो आज मिलेंगे यार जिशान पठान से, जो अभी COP CS में पढ़ रहे हैं, जिनका जो परसेंटाइल है वो है 99.98 परसेंटाइल। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, 99.98 परसेंटाइल। और उनका जो ओवरऑल रैंक है महाराष्ट्र में, अच्छे सुनिएगा, वो है रैंक 15। ठीक है, रैंक 15। आप समझ सकते हो मतलब क्या ही पढ़ाई की होगी। तो वो एक रहे यार हमारे सब्सक्राइबर रहे कि जिन्होंने हमारा जो चैनल है फॉलो किया था पिछले साल। तो उनकी जर्नी जानेंगे अभी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे अप्रोच करना है प्रिपरेशन को, एग्जाम को। अभी आपका जो बोर्ड्स है अभी जल्दी आने जा रहा है, उसके बाद आपको 1.5 से 2 महीने का ड्यूरेशन यहाँ पे मिल सकता है MST CET के लिए। उसके बाद आप अप्रोच करेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो भी मुझे पहली बार देख रहा है, सुन रहा है, तो जरूर आपको चैनल के साथ बने रहना है, सब्सक्राइब करना है, नीचे जो रेड बटन है उसको ग्रे करना है। अभी सीधा चलते हैं जिशान के पास। तो जिशान खुद अपना इंट्रो देंगे यहाँ पे। जिशान। हेलो एवरीवन, दिस इज जिशान पठान एंड आई बिलोंग टू पुणे। और मैंने अपनी 11th और 12th इनामदार चड्ढा साइंस एकेडमी से की थी, जो मुझे लगता है कि पुणे का वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग क्लासेस है CET के लिए। ओके ग्रेट। देन आपने जो आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है, तो आपने ऐसा कब किक स्टार्ट किया था कि लाइक हाँ मुझे MST CET के लिए प्रिपेयर करना है, फोकस रहना है, ये आपने कैसे किया था स्टार्ट? मतलब ऐसे नहीं कि करने के लिए कर रहे हो, बट ऐसे अंदर से मोटिवेशन कब आई थी कि यार हाँ इतना ड्यूरेशन मेरे पास बचा है तो आप स्टार्ट करेंगे? 11th से जब स्टार्ट किया था तो वो जेई फोकस ही करते हैं, सब लोग जेई को ही टारगेट करते हैं। लेकिन जब 12th में पहुंच जाते हैं, तब मैंने 12th के मिड में ये डिसाइड किया था कि मुझे CET देनी है, जेई पे इतना फोकस नहीं देना। ठीक है, लाइक मतलब आप जेई के लिए पहले प्रिपेयर कर रहे थे, उसका थोड़ा बहुत सिलेबस हो गया था, फिर 12th के मिड में मतलब एग्जाम के लिए जब 6 से 8 महीना बचा था, तब आपने MST CET फोकस किया। यस, ठीक है। तो आप ऐसा क्या मानते हो कि आपके हिसाब से एक मिनिमम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का? अगर मतलब CET के लिए अगर जो मेन रहती है एग्जाम फोकस, अगर उसे करना है तो 3 से 4 महीने काफी हो गए, अगर आपका बेस पहले से स्ट्रांग है। तो वैसे फोकस्ड पढ़ाई तो 11th से स्टार्ट करनी चाहिए। और CET के लिए जो MCQ सॉल्व करने होते हैं, जो टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है, वो 3-4 महीने में हो जाएगा। ओके। अभी एक उनके लिए मेरा सवाल है जिनका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ होता, ठीक है, लाइक 0 पे रहते हैं वो लोग, और अभी स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास 2 मंथ्स बचे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि 2 मंथ्स में यार 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे 150 टच किया जाए? अगर स्टार्ट करना चाहते हो, अभी अगर कर रहे हो स्टार्ट, तो मैं कहूँगा कि मैथ से स्टार्ट करो। क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क रहते हैं, तो कंपैरेटिवली ज्यादा स्कोरिंग है वो। अगर करोगे, डेडिकेटेडली करोगे, तो हो जाएगा। हो सकता है, मतलब आपका ये आंसर है कि 2 महीने में अगर लग के पढ़ाई करी तो हो सकता है। ठीक है, और ठीक है, और स्केड्यूल की मैं बात करूं तो आपका स्केड्यूल क्या था दिन भर? तो 11th में इतना स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं बनाता था, लेकिन 12th में जब मतलब एग्जाम आने लगी है, या 5 to 6 मंथ्स बचे हैं एग्जाम के लिए, तब मैं एक स्ट्रेटेजी बनाता था कि डेली के 4 टास्क ऐसे असाइन करता था, वो उसे लिख लेता था पहली रात में, फिर अगले दिन सिर्फ उन्हीं 4 टास्क पे फोकस करता था। तो इस वजह से जो पोर्शन था वो कंप्लीट करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। एग्जैक्टली। तो मैं ये स्ट्रेटेजी में सजेस्ट करूंगा सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बोली जिशान ने कि आप जो भी अगले दिन करने जा रहे हो ना, जो भी आपका प्लान है, जो भी आपको पोर्शन कंप्लीट करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो का, तो आप मतलब पिछले रात को, ठीक है, मतलब जिस दिन आप सो रहे तो उस दिन सोते टाइम ही आप एक शेड्यूल बना लो कल का,
ठीक है, कि आपको कल के दिन क्या करना है, पूरा दिन कहाँ पे आपका इन्वेस्ट करना है टाइम, जो भी टाइम आपके पास कोचिंग के बाद या एग्जाम देने के बाद बच रहा है, और वहां पे कैसे इन्वेस्ट आप कर पाओ, उसका आप शेड्यूल बनाओ और फिर ये अप्रोच करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे उठ गए, ठीक है, दिन में सुबह, तो सपोज ये भी होता है कि कई लोग थोड़ा लेट उठ जाते हैं तो डीमोटिवेशन के साथ ही उठ जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो भी शेड्यूल है तो पहले से ही खराब बन चुका होता है, ना ही शेड्यूल है, डीमोटिवेट पहले से ही फील कर रहे हैं, तो पढ़ाई क्या होगी, तो इसमें पूरा टाइम ये वेस्ट चला जाता है। तो एक जिशान ने बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पे उठाया है कि अब पिछले दिन ही यार पूरा शेड्यूल रेडी रखो अपना, ठीक। तो आगे चलते यार, कि एक कंसर्न होती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। अगर मेरे पास 2 या 3 मंथ्स यहाँ पे बचे एग्जाम के लिए, ये बोर्ड्स का अगर मैं छोड़ दूं, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जा सकता है और आपने कैसे अप्रोच किया था उस चीज को? तो सिलेबस कंप्लीशन में मैं अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो 1 या 2 महीने में क्या क्या कंप्लीट करना है ये डिसाइड कर लेता था, और हर हफ्ते का भी प्लान डिसाइड कर लेता था कि इस हफ्ते में इस तारीख तक ये कंप्लीट करना है। तो इस वजह से मेरा पोर्शन हो पाया। स्टार्टिंग में तो नहीं होता था पोर्शन मेरा भी इतना, 11th के कुछ टॉपिक्स मैंने 12th में किए थे, लेकिन ये स्ट्रेटेजी यूज की तब पोर्शन आसानी से कंप्लीट हो गया था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। बढ़िया बढ़िया, मतलब आप कैसे फिनिश कर रहे हो ना, वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है। मैंने एक कोट कहा तो सुना था कि स्टार्ट करने से पहले ये सोचो कि यार फिनिश कैसे किया जा सकता है इस चीज को, तभी जाके एग्जीक्यूट हो पाता है सही से। और जिशान ने यही बोला है कि आप अगले 2 मंथ्स में क्या टारगेट कर रहे हो ना, कैसे फिनिश आप कर रहे हो, उस बारे में पूरा शेड्यूल आपका रेडी रहना चाहिए, ठीक है। आपको एक पॉइंट्स निकालने हैं इस इंटरव्यू से, ऐसा तो है नहीं कि बस देखे जा रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, तो इससे आपको कुछ आउटपुट निकालने हैं आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे लोग ना टेस्ट सीरीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात करते हैं कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज लूं, मेरा फ्रेंड ये ले रहा है तो मैं वही फॉलो करूं, या ये जो एजुकेटर्स है, जो ऑनलाइन एजुकेटर्स है, नहीं तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है, जो सजेस्ट करते हैं कि यार ये टेस्ट सीरीज लगाओ आपका स्कोर हो जाएगा। तो आपके केस में आपने कौन सी टेस्ट सीरीज लगाई थी और कितने लगाए थे? मैंने टेस्ट सीरीज अगर कंडक्ट करने का पूरा क्रेडिट मेरे कोचिंग को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए थे कि वहीं पे 100% प्रिपरेशन हो गई थी। अच्छा। और बाकी कुछ अदर सोर्सेज जैसे यूट्यूब या कोई अदर सोर्सेज, बुक्स, वहां से मैंने थोड़े थोड़े दिए थे, मतलब इतने ज्यादा भी नहीं दिए थे, और मेजोरिटी मेरे कोचिंग से ही दिए थे। ओके, गुड। और कितने दिए थे वैसे? टेस्ट मैंने क्लोज टू 100 दिए थे, 100 से ज्यादा ही दिए थे शायद, काउंट नहीं किए थे बाद में। देन आप एक ऐसे मिनिमम नंबर बता सकते हो कि इतना इनफ है, अगर इतने दोगे टेस्ट तो दैट्स इट। तो टेस्ट अगर कहेंगे तो 50 तक अगर देंगे, ओके, तो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी उसमें। 50, ठीक है, ठीक है। Yes. बढ़िया नंबर है। लाइक मैं भी सजेस्ट करता हूँ 20 से 30 आप दे सकते हो, बट 50 यार अभी टाइम है 2-3 मंथ्स का, 50 दे सकते हो, ठीक है। देन आगे बात करेंगे कि ऐसे इजी कौन से सब्जेक्ट्स आपको लगे थे कि यार हाँ इसको आप टारगेट कर सकते हो, आधे से 45 मिनट्स में निपटा सकते हो उसको एग्जाम में, ऐसा कोई सब्जेक्ट है? और ऐसे कोई स्कोरिंग चैप्टर्स आप बता सकते हो? तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर इजी देखेंगे तो केमिस्ट्री है। ओके। केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे चैप्टर्स है जिनमें बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री देखेंगे, न्यूमेरिकल्स ज्यादा मतलब ट्विस्ट नहीं करते, सिंपल न्यूमेरिकल्स रहते हैं, और उनके जो इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस रहते हैं वो भी सिंपल ही होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री, और जो केमिस्ट्री में एंडिंग चैप्टर्स रहते हैं जैसे पॉलीमर्स, वो सब चैप्टर्स काफी इजी है। अगर उन्हें सिर्फ याद कर लेंगे तो कंप्लीट उसके कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता उससे। यस यस, मैं बहुत बार ये लोगों को बताता हूँ स्ट्रैटेजीज के वीडियो में वगैरह कि ये जो लास्ट के चैप्टर्स है ना, अगर फिजिक्स की बात करूं मैं या केमिस्ट्री की बात करूं, मतलब फिजिक्स में अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर हो गया, नहीं तो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। देन केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये जो चैप्टर्स है ना इतने स्कोरिंग होते हैं, 2 बार पढ़ के भी जाओगे ना तब भी आपका आंसर बन सकता है। ओके, देन बुक्स के बारे में बता सकते हो कि कौन से ऐसे मतलब लिमिटेड आप मटेरियल बताओ, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इतना सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं ना कि एक भी कंप्लीट नहीं होता ढंग से। तो ऐसे एक लिमिटेड ही आप मटेरियल बताओ कि हाँ इसको फॉलो करके हो सकता है 2-3 मंथ्स में।
तो ये गलती मैंने भी की थी कि बुक्स काफी खरीद लिए थे पर बहुत सारे हो नहीं पाए थे। वही वही, हाँ तो ये मैं 11th में ही समझ गया था कि 12th में इतना नहीं होगा। तो एग्जैक्टली। मैंने अपना जो मटेरियल है वो काफी स्पेसिफिक रखा था। टेक्स्ट बुक ही मैंने मेन रखी थी, मतलब मैथ्स कहेंगे तो मैथ्स की कंप्लीट टेक्स्ट बुक मैंने 4 to 5 टाइम सॉल्व की थी, हर एक क्वेश्चन। ओके ओके ग्रेट। और उसके बाद मैथ्स के लिए तो कोई और बुक यूज नहीं की थी, सिर्फ टेक्स्ट बुक और PYQs। एग्जैक्टली। और फिजिक्स के लिए टेक्स्ट बुक मैंने कंप्लीट की थी 2 से 3 बार। उसके बाद टारगेट की MCQ वाली बुक सॉल्व की थी मैंने। ओके। उसमें भी स्पेसिफिकली जो सेकंड और थर्ड सेक्शन होता है, कॉम्पिटेटिव, क्रिटिकल, वो वाला सेक्शन सॉल्व किया था। क्लासिक भी सॉल्व नहीं किया था पूरे टेक्स्ट बुक का। ओके ओके ओके। और केमिस्ट्री, सही है। केमिस्ट्री तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, सबको पता है कि एक ही टेक्स्ट बुक है ओके। जो बोर्ड की, उसके आगे जाओ ही मत। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने भी खुद जो मैथ्स का पोर्शन है ना वो खाली बोर्ड से ही किया था। लाइक बोर्ड का जो बुक है ना 2-3 बार सॉल्व किया था मैंने उसको। तो एकदम बढ़िया एडवाइस है कि आपको बस जो स्टेट बोर्ड के बुक्स है ना उसी को स्टिक रहना, बाकी तो मटेरियल की नीड ही नहीं है। बट हाँ MCQ के लिए एक दूसरी आप बुक यहाँ पे खरीद सकते हो, लाइक टारगेट उन्होंने बताया तो वैसे आप प्रेफर कर सकते हो। आर्यन का भी आता है बट मैं टारगेट प्रेफर करूंगा और बोर्ड्स के बुक थियोरी के लिए, दैट्स इट, इतना इनफ है। तो मैं अगर स्पेसिफिकली अगर पूछूं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपका अप्रोच कैसा था, तो वो जरा क्लियर कर दो आप। तो मैथ्स से स्टार्ट करेंगे तो मैथ्स में सिर्फ एक ही रूल है, प्रैक्टिस। इतना ही था, ये मेरे टीचर्स ने भी काफी बार बताया था। मेरे जो मैथ्स के टीचर्स थे उन्होंने ही सिर्फ प्रैक्टिस कर कहा था। और फिजिक्स में प्रैक्टिस प्लस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी होती है, क्योंकि उसमें फॉर्मूलेस बहुत सारे होते हैं और कभी कभी CET में ट्विस्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो उसमें फॉर्मूलेस पे ज्यादा ध्यान देना होता है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर उन पे ज्यादा ध्यान देना होता है। और केमिस्ट्री में तो एवरीथिंग इज लर्निंग, अगर याद कर लोगे टेक्स्ट बुक तो कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये मुझे एक्सपीरियंस भी होता, मैंने 10 to 12 टाइम्स केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक मतलब रीड कर ली थी, तो उसका काफी फायदा हुआ था। CET में डायरेक्टली क्वेश्चंस में टिक करते जा रहा था। तो कांग्रेट्स जिशान की आपने COP-CS आपको मिला, आपने इतनी मेहनत करी। तो और बात यही है कि आप अभी कॉलेज में गए हो नए नए, तो आप एक्सप्लोर करें हर चीज़ों, क्या क्या चीज़ें होती है। ऐसा तो होता नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में जाके गोल बना लेते हो अपने लाइफ का, तो ये आगे जाके चलती चीज़ें, ठीक है, एंड में जाते जाते। तो बाकी इतना ही था यार डिस्कशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक कर देना। और जिशान ने इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला है, दिया है, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।